आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो पिछले कई दिनों से काफ़ी चर्चा में है, डिप्रेशन। जैसे हाल ही में हमने देखा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किस तरह डिप्रेशन में आके सुसाइड किया। उनके परिवार वालों को, उनके चाहने वालों को, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, देश के सभी लोगों को बहुत दुख हुआ। हम कभी ना कभी किसी को देख के ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो कितना खुश है, कितना सेटिस्फाई है। और ये अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? उसकी शान शौकत देख के, उसकी गाड़ियाँ, उसके पैसे, उसकी जॉब, उसका घर, पावर, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सभी को हम सक्सेस का आधार मान लेते हैं और उसी को हम हैप्पीनेस मान लेते हैं। व्हाट इज द डिप्रेशन? ये डिप्रेशन क्या है? इस डिप्रेशन को एक बार जानने की कोशिश करते हैं। हम सभी ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य रखा होता है। उस लक्ष्य को हम हासिल भी करना चाहते हैं। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। हम जिंदगी को एक ऐसी कसौटी में तोल देते हैं जिसमें हम एक तरफ फेल रखते हैं और एक तरफ पास रखते हैं। अब जब हम फेल और पास रखते हैं तो होता क्या है? और ये फेल और पास हमारे को जिंदगी के हर पड़ाव में मिलेंगे। स्कूल डेज में, कॉलेज में, जब हम जॉब करते हैं, तब बिजनेस करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं। क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ प्रतिस्पर्धा है, जहाँ कंपटीशन है, जहाँ जेलसी है। और जब किसी को भी लगता है कि लाइफ में वो फेल हो गया, तो फेल वर्ड ऐसा है, ऐसा लगता है जैसे सोसाइटी से उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। व्यक्ति को लगता है कि जो उसने लक्ष्य सोचा था वो नहीं मिला, ये सब बंद हो गया। अब सभी लोग लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उनका टारगेट है लाइफ में, उसमें मेहनत भी करते हैं, कभी कभी असफल भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में वो आखिरी लक्ष्य था। जैसे बच्चे हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं। अगर सपोज करिए उनके 100 से 90 आ गए, तो क्या 100 ही लास्ट है? तो 90 और 100 में उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हम सोचते हैं लाइफ का यहीं पे खत्म हो गया। अब अगर हम इस डिप्रेशन वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करें, डिप और रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कि स्लो होना, मंदी होना और रुकना। क्या होता है, आदमी को लगता है कि लाइफ उसकी रुक गई, स्लो हो गई, खत्म हो गई। और यहाँ पे वो क्या है, विचारों को जगह देता है और उन विचारों में ही डिपिंग करना शुरू कर देता है। और यहीं से डिप्रेशन की पहली जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उस व्यक्ति को लगता है कि जो विचार आ रहे हैं ये उसके साथी हैं। अब ये विचार क्या होते हैं? ये मल्टीप्लाई होते हैं। थॉट प्रोसेस बहुत बढ़ जाता है। अब जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं और उस व्यक्ति के चारों तरफ एक ऐसे किले की तरह दीवार बना देते हैं जिसमें उस आदमी को यही लगता है कि मैं इसी में ही अंदर हूं। मैं
वो उससे बाहर आने की कोशिश भी नहीं करता। और यही जो नेगेटिव विचार है, जो नेगेटिव थॉट्स है, आदमी को इतना एक काल्पनिक उसमें ले जाते हैं, एक इल्यूजन में ले जाते हैं, जहां उसको लगता है कि उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा, और ऐसा बुरा वो सोचने लग जाता है जो उसने ना कभी देखा है, ना कभी फील किया है। तो ये उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ एक ऐसा कदम उठा लूं, क्योंकि दुनिया उसके लिए फिट नहीं है या वो दुनिया के लिए फिट नहीं है, और ऐसा कदम उठा लूं जिससे दुनिया ठीक हो जाए। तो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। और उससे क्या होता है कि बाकी सभी लोगों को बहुत दुख होता है। WHO के अनुसार करीब 240 मिलियन पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन में रहते हैं लोग, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, और करीब 8 लाख लोग इस डिप्रेशन से मर जाते हैं। क्यों हम लाइफ में ऐसा टारगेट क्यों सेट करते हैं? क्या हमें लगता है ये लाइफ यहीं पे खत्म हो गई अगर नहीं मिली तो? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम सभी अपने घर से ऑफिस पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, कोई मेट्रो से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है फ्लाइट से। अब सपोज करिए किसी दिन आप घर से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो होता क्या है कि मेट्रो निकल गई या फ्लाइट निकल गई। तो ये जो मेट्रो निकली है या फ्लाइट निकली है, हम उसमें कभी भी सुसाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते हम सुसाइड? क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास दूसरा ऑप्शन है रेडी। बस दोबारा आएगी, मेट्रो दोबारा आएगी, फ्लाइट दोबारा मिल जाएगी। पर लाइफ में हम एक सक्सेस को मान के कि ये हमें नहीं मिला तो हम फेल हुए, ऐसा नहीं। अब डिप्रेशन के फैक्टर्स क्या हैं? क्या कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के? रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल, इमोशंस, किसी से हर्ट होना, और बहुत सारे कई सारे फैक्टर हैं जो डिप्रेशन के पार्ट है। अब डिप्रेशन के सिम्टम क्या हैं? आदमी अकेला रहता है, उसको भूख नहीं लगती, मूड स्विंग करता है उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल अकेले में रहना चाहता है। अब इसकी बहुत सारी थेरेपी भी है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, और इसके बाद जो तीसरी है वो है मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। ये जो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी वर्ल्ड में करीब 8 लाख लोग डिप्रेशन से सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा अगर किसी को डिप्रेशन से बचाना है तो। अगर हमने लाइफ में किसी को बचाना है तो हमारे पास अच्छे थेरेपिस्ट, अच्छे हीलर होने चाहिए, उनमें वो क्षमता होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को डूबते हुए जहाज में से निकाल के लिए। और इसके साथ साथ उनमें वो क्वालिटी होनी चाहिए जो व्यक्ति डिप्रेस है उसको समझे, उसकी जो तकलीफ है उसको महसूस करें, तभी हम किसी को बाहर निकाल पाएंगे। अब इसमें हीलर, थेरेपिस्ट कोई भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त,
ऐसे में जो डिप्रेस व्यक्ति होता है वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। उसको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। उसको लगता है मैं अपने मन की बात किसको बताऊं जो समझे। तो हमारे को उसके चारों तरफ एक ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा, जिससे वो अपने दिल की बात हमसे शेयर कर सके, हमें बता सके। हमें उसको विश्वास में लेना पड़ेगा। हमें दोबारा से कॉन्फिडेंस उसके उस पर अंदर जगाना पड़ेगा। जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ते हैं ना, उसमें चिंगारी निकलती है, तो वैसे ही हमें उस आदमी में वो चिंगारी दोबारा से पैदा करनी है। जिस चीज से डिप्रेशन हो उसको याद दिलाना पड़ेगा, उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि ये चीज दोबारा हासिल की जा सकती है। लाइफ में और दूसरी चीजें हैं जो हम हासिल कर सकते हैं, जिसमें हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये लाइफ की आखिरी चीज है, इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसको इससे जो हीलर है, थेरेपिस्ट है, उसको उस व्यक्ति को भरोसा दिलाना पड़ेगा, उसका विश्वास जीतना पड़ेगा, तो तभी हम किसी को बचा पाएंगे। बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसको डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सोशल गैदरिंग हो गई, मेडिटेशन हो गया। मगर ये तभी काम करेंगे जब हम उस आदमी को उस लेवल पे लेके आएंगे, तभी वो ये सारी चीजें कर पाएगा। और हमेशा याद रखिए कि कठिनाइयां आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए हमें, ना कि उस प्रॉब्लम से भागना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को कभी अकेला ना छोड़ें, उसके साथ रहें, उसकी बात को समझें, तभी हम उस व्यक्ति को उस डिप्रेशन से बाहर निकाल पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। हम लाइफ से रिलेटेड कई और टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।